तो नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है खास करके एनआईएस डीएलएड के छात्रों को लेकर के। जो हमारे बहुत सारे एनआईएस डीएलएड के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, बहुत ज़्यादा निराश है, हताश है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि 29 तारीख से ही हमारे उन एनआईएस छात्रों को दिक्कतें बढ़ रही हैं जो लगातार ये आस लगाए थे कि सर एनआईएस छात्रों के लिए कुछ बातें हैं जो अपडेट है वो हितकारी होंगी, लेकिन अभी तक 28 नवंबर के बाद हमारे उन एनआईएस छात्रों को कोई भी यहां पर राहत नहीं दिया गया। इसी बीच बीएड की ऐसी खबर जो एनआईएस छात्रों को झकझोर कर रख देती है। जो बीएड के छात्र को, जो चयनित बीएड डिग्री धारक है, उनके लिए दोस्तों राहत की खबर लगातार निकल के नहीं आ रही है। आपको यह भी पता है कि जितने भी एनआईएस के छात्र हैं उनकी जो डिग्री है 28 तारीख को तो रद्द कर दिया गया। अभी कल मैंने आपको एक अपडेट प्रोवाइड किया था जहां पर आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया था कि आपने इस एनआईएस डीएलएड की मान्यता पत्र को राजपत्र में क्यों नहीं शामिल किया, तो यहां पूर्णतः बताया गया था कि भारत सरकार के माध्यम से पूर्णतः रुपए नहीं दिया गया, जो उसका शुल्क था उसको नहीं जमा किया, जिसकी वजह से राजपत्र में शामिल नहीं किया गया। आरटीआई के माध्यम से आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी गया था। लेकिन उन सबसे आगे अब जो हो गया, भारत सरकार ने पैसा लिया, दिया, नहीं दिया, सब चीजें बीत चुकी हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं यह भी जानना जरूरी है। इसी बीच दोस्तों 11 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी बीएड छात्रों को लेकर के, जहां पर बीएड के छात्रों को जो क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका थी उसको सुनने को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। आज ऑर्डर शीट भी जारी हो जाती है, उसमें बोल दिया है केस को डिसमिस कर दिया जाता है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे छात्र बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे जब बीएड के छात्रों को नहीं से तो हम लोग कैसे बचेंगे। तो बच्चों आपको बता दिए मेरे भाई, बीएड का मुद्दा अलग था, आपका मुद्दा अलग है। बीएड ऑलरेडी गजट में शामिल था, उसके गजट को रद्द किया गया था और यह कहकर कि बीएड प्राथमिक एलिजिबल नहीं रहेगा, यहां पर डीएलएड के छात्रों को मौका दिया जाएगा। तो आप भी डीएलएड के ही छात्र हैं, बस आपने जिसके माध्यम से किया है एनआईएस के माध्यम से, उसमें उन्होंने 18 मंथ का प्रावधान किया था। ये चीजें ऑलरेडी आपका मान्यता पत्र था और ये राजपत्र में नहीं शामिल था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के मना किया जो आपका मान्यता पत्र है वो राजपत्र में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से हम आप सबके मान्यता पत्र को रद्द कर दे रहे हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी ना समझिए कि अगर बीएड के छात्रों को राहत नहीं मिला तो हमको राहत नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीएड छात्रों को मौका नहीं मिलना चाहिए था, राहत नहीं मिलना चाहिए था। मेरी भरपूर कोशिश थी, बीएड छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए। मैं उन सभी छात्रों को लेकर के अपनी तरफ चलने की तरफ से आवाज उठाता हूं जो छात्र वास्तव में परेशान होते हैं, जो छात्र की गलती नहीं होती है, सरकार की गलत नीति और एनसीईटी एमएचआरडी की गलत तरीकों से जिस तरीके से हमारे एनआईएस छात्रों को, हमारे बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया, ये काफी निंदनीय है। अभी इसको लेकर के हमारे बीएड के छात्र एनसीईटी एमएचआरडी पर केस भी कर दिए हैं, खिलाफ में केस कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सब भी निवेदन है, सर्वप्रथम पहले आप सब लोग अपने मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल करवाइए। इसके बाद अगर चीजें नहीं सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो तुरंत आप भी केस करिए, पूछिए, उससे जवाब मांगिए। जब आप 18 महीने का डीएलएड करवा सकते हैं तो भाई 6 महीना और इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे क्या भैया? हम 24 मंथ का कर लेते, हम 30 मंथ का कर लेते, यहां तक हम 32 मंथ का कर लेते, करवाए होते आप। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो पैसा भी लिया और पैसा आपने दिया भी नहीं। प्रकाशन है तो गजट में प्रकाशन है तो आपने पैसा भी नहीं दिया, जबकि आपने 5 से 6 हजार रुपए एक व्यक्ति से लिया था। कहीं न कहीं यहां पर भारत सरकार कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है और एनसीईटी में एमएचआरडी दोनों लोग यहां पे कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको लिए बिल्कुल बता दिया जाए कि बीएड का मुद्दा और आपका मुद्दा अलग है। वहां पर गजट में शामिल थे, आप लोग गजट में नहीं शामिल हैं। आप लोग जैसे गजट में शामिल होंगे तो आप चीजें बदल सकती हैं। मैं बार बार चीज कह रहा हूं, इसलिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना है दबाव, और यहां पर चुनाव का माहौल है, दबाव बन जाएगा। बहरहाल जो भी सूचना है कि चले के माध्यम से दिया जाएगा, ये सूचना आपको देनी थी। बहुत ज्यादा परेशान थे, परेशान मत होइए, आपकी सारी चीजें सॉल्व आउट होंगी और जल्द जल्द आपको सुप्रीम कोर्ट में एक केस की याचिका पड़ी भी कौशिक दास के माध्यम से, जो कि क्लेरिफिकेशन याचिका है। दूसरा पप्पू यादव जी के माध्यम से केस में याचिका डाली जाएगी कोर्ट में, और जो उसकी याचिका जब पढ़ी, जैसे पढ़ी मैं आपको तुरंत अवगत कराऊंगा। इसके लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब के लिए जुड़े रहिए चैनल में। धन्यवाद, जय हिंद। बंदे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।